हेलो स्टूडेंट्स, क्लास 12th के लिए है चैप्टर नंबर 3, टॉपिक एलिमेंट्री ऑपरेशन यानी कि ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ ए मैट्रिक्स। तो ये टू फाइंड इनवर्स है, भाई इनवर्स को हम फाइंड आउट कैसे करते हैं। तो इसमें 3 जो इम्पोर्टेंट रूल हैं। पहला रूल है कि हम किन्हीं भी 2 रो को इंटरचेंज कर सकते हैं आपस में, ये ऑपरेशंस लगाने पड़ते हैं कुछ, तो किन्हीं भी 2 रो को आपस में चेंज कर सकते हैं, यानी कि आर आई इंटरचेंजिंग आर जे, या फिर उसी रूल को हम कॉलम में कन्वर्ट कर सकते हैं। ठीक है, या तो आप रो का ऑपरेशन लगाएंगे या फिर कॉलम का ऑपरेशन लगाएंगे। दूसरा रूल है किसी भी स्केलर से हम मल्टीप्लाई करके देख सकते हैं किसी भी रो को या कॉलम को। रूल नंबर 3 है कि किसी भी रो में कोई भी रो विद मल्टीप्लिकेशन हम उसको ऐड कर सकते हैं। ठीक है, के जो कांस्टेंट है हमारा, तो हम उससे मल्टीप्लाई करके, यहाँ पर ये के स्केलर का काम करता है, इसमें हम ऐड कर सकते हैं। रूल को मैं दोबारा फिर रिपीट कर देता हूं। इंटरचेंज ऑफ एनी 2 रोज, या फिर सेकंड रूल है आर यानी कि रो गोज टू विद स्केलर मल्टीप्लिकेशन। और रूल नंबर 3 है कि अनदर रो को हम किसी नंबर से मल्टीप्लाई करके भी ऐड कर सकते हैं। ठीक है, तो ये इसके 3 रूल हैं। और इनवर्टिबल मैट्रिसेस ऑफ ए एंड बी आर स्केयर मैट्रिक्स ऑफ सम सेम ऑर्डर। इनवर्टिबल मैट्रिक्स जो है वही होगा जिसका ऑर्डर सेम होगा और स्केयर मैट्रिक्स होगा वो, ठीक है, सेम ऑर्डर का। सो दैट ए बी इजकल टू बी ए इजकल टू आई, यानी कि ए बी को मल्टीप्लाई करें या बी ए को मल्टीप्लाई करें, उसका जो आंसर है वो आई आना चाहिए। ये आपकी एनसीईआरटी में एग्जांपल है, वो आप देख सकते हैं इसके लिए। देन बी इज कॉल्ड द इनवर्स ऑफ ए एंड डिनोटेड बाई ए इनवर्स, और बी को हम ए इनवर्स से डिनोट करेंगे। ठीक है, तो ए इनवर्स, इसलिए ए को क्या बोलेंगे हम, इनवर्टिबल बोलेंगे। जिस मैट्रिक्स का इनवर्स हम फाइंड आउट कर सकते हैं वो इनवर्टिबल मैट्रिक्स होता है। और उसकी पहचान क्या है कि ए बी को प्रोडक्ट करें या बी ए को प्रोडक्ट करें, उसकी प्रोडक्ट जो है वो आइडेंटिटी मैट्रिक्स आनी चाहिए। ठीक है, आगे है मेथड टू फाइंड इनवर्स। भाई इनवर्स कैसे हम फाइंड आउट करेंगे? इनवर्स फाइंड आउट करने के हमारे पास में 2 तरीके हैं। ठीक है, रूल 3 ही रहेंगे ऊपर वाले जो हमने ऊपर डिस्कस किए हैं, लेकिन इसके 2 मेथड से हम इनवर्स को फाइंड आउट कर सकते हैं। एक तो हम रो ऑपरेशंस लगा करके, यानी कि ओनली सिर्फ रो ऑपरेशंस हम लगाएंगे इसमें, तो उसके लिए मेथड चूज किया जाता है ए इजल टू आई ए, यानी कि ए है। अब किसी मैट्रिक्स को हम आइडेंटिटी मैट्रिक्स से मल्टीप्लाई करते हैं तो आंसर वही आता है उसका, तो इसलिए इसको आई ए लिखना है। आई आगे आएगा, ए पीछे आएगा। ठीक है, और आई इजगल टू बी ए। फिर जो है ये जो ए था हमारा गिवन जो मैट्रिक्स था, उसको हमने आइडेंटिटी मैट्रिक्स बनानी है ऑपरेशन के द्वारा। ठीक है, फिर यहां पर आई कन्वर्ट हो जाएगा एक नए मैट्रिक्स में जिसका नाम बी होगा, और ए एज इट इज रहेगा, तो बी इनवर्स होगा यहां से। और यही ऑपरेशन अगर हम कॉलम में लगाएंगे तो ए इजगल टू ए आई, यानी कि आई जो है बाद में लगाते हैं, फिर आई इजगल टू ए बी हो जाएगा, यानी कि बी जो आएगा वो इसका इनवर्स होगा। ठीक है, ठीक है, तो फर्क सिर्फ रोज ऑपरेशन लगाने का है या कॉलम ऑपरेशन लगाने का है। इनवर्स का जो आंसर होता है वो यूनिक होता है। इनवर्स दोनों तरह से एक ही जैसा आंसर आएगा इसमें। ठीक है, तो मैं इसके लिए आपको जो है 3 टाइप के क्वेश्चन यहां पर बताऊंगा। 3 क्वेश्चन हम डिस्कस करेंगे कि भाई इनवर्स को हमने फाइंड आउट कैसे करना है। एक तो पहला जो आंसर है, पहला जो क्वेश्चन है वो है 3.4 का फर्स्ट क्वेश्चन ही है। 3.4 की फर्स्ट क्वेश्चन में है ये 2 ऑर्डर 2 का मैट्रिक्स है। ठीक है, तो इसमें ए ले लिया हमने 1 -1 2 3, ये गिवन मैट्रिक्स है। अब इसका इनवर्स हमने फाइंड आउट करना है। तो हम जो है
रो ऑपरेशन यहाँ पर लगा रहे हैं ए इजगल टू आई ए वाला, तो ए इजगल टू आई ए लगा दिया हमने, तो ए एज इट इज रखना है 1 - 1 2 3 इजगल टू आई 1 0 0 ए 1, और ये ए को ऐसे ही लगा दो, ठीक है। ए को हमने ऐसे ही रख लिया, इसको दोबारा से नहीं लिखना यहाँ पे, ठीक है। तो यहाँ पर आगे फिर R2 गोज टू R2 - 2R1, ये ऑपरेशन मैं क्यों लगा रहा हूं यहाँ पे, हमारी कोशिश रहेगी यहाँ पर कि पहले ऊपर के कॉलम में आइडेंटिटी मैट्रिक्स बनाने के लिए 1 हमने रखना है, नीचे वाली 0 बनानी है, ठीक है। इस चीज को हमने आइडेंटिटी मैट्रिक्स बनानी है, ऐसे बनानी है ये। तो उस कोशिश में हम ऑपरेशंस को सोच समझ कर ही अप्लाई करेंगे। जैसे R2 है, R2 ऊपर का तो ठीक है 1 है ऊपर, तो R2 को हमने क्या किया, R2 माइनस में 2R1, यानी R2 में से अगर 2R1 को अगर माइनस कर देंगे हम, R1 को 2 से मल्टीप्लाई करके माइनस कर देंगे तो ये हमारी 0 हो जाएगी। तो R2 ये ऑपरेशन काउंट होगा, तो ये R2 का नाम यहाँ पर आया, इसलिए R1 को कोई चेंज नहीं होगा। R1 ऐसे कैसे लिखेंगे हम, R1 लिख दिया 1 - 1, और R2 लिखेंगे अब इस ऑपरेशन के द्वारा, 2 था 2 1 जा 2, यानी कि 0 हो गया यहाँ पे, 3 माइनस माइनस प्लस 2 हो जाएगा, 5 हो जाएगा +5, और सेम ऑपरेशन इस मैट्रिक्स पर लगाएंगे, जो ये आइडेंटिटी मैट्रिक्स का जो ऑपरेशन इधर लगेगा वही सेम ऑपरेशन इधर लगेगा। अब R1 0 ऐसे कैसे है, अब R2 में 0 है, यहाँ पर 0 माइनस में 2 यानी कि -2, और 1 माइनस में 0 1, ये आएगा। उसके बाद में आइडेंटिटी मैट्रिक्स में क्या हो गया, हमारा पहला कॉलम पूरा हो गया, 1 0 हो गया। अब यहाँ पर 0 करना है और यहाँ पर 1 करना है, तो पहले यहाँ पर 1 कीजिए, तो 1/5 कर देंगे हम इसको, तो 1/5 करने से 5 से डिवाइड हो गया 1 हो गया, इधर से -2/5 और 1/5 ये आ जाएगा। उसके बाद में आप ये सोचो भाई यहाँ पर 0 कैसे होगा, इस पॉइंट पर 0 कैसे होगा ये, ठीक है। तो इस पॉइंट पर 0, अगर इन दोनों को हम ऐड कर दें तो 0 हो सकता है, R1 को R2 में ऐड कर दें 0 हो जाएगा, और यहाँ पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो इसमें R1 को ऑपरेशन कर दिया हमने R1 प्लस में R2, तो 1 + 0 1 -1 + 0 + 1 0, और नीचे के जो एलिमेंट है वो ऐसे कैसे रहेंगे, यहाँ पर भी माइनस कर देंगे 1 में से, इसको आपस में ऐड कर देंगे, 3/5 और 1/5 आएगा, और ये नीचे का ऐसे ही आ जाएगा। अब आप यहाँ पर ये देखो कि तो अब आप यहाँ पर ये देखो कि यहाँ पर जो आई चीज है, यहाँ पर क्या बन गया है हमारा, ये आइडेंटिटी मैट्रिक्स बन गया, ठीक है। तो आइडेंटिटी मैट्रिक्स बन गया, और इधर का जो क्या मैटर आ गया हमारा, 3/5 1/5 2/5 एंड 1/5, यहाँ पर ए है। तो अब ये क्या चीज होगी, ये हमारी आई होगी, और ये चीज क्या होगी हमारी बी ए, ठीक है। तो बी क्या हो गया हमारा इनवर्स, तो सो ए इनवर्स इज इक्वल टू 3/5 1/5 2/5 एंड 1/5, क्योंकि बी को हम ए इनवर्स बोलते हैं, ठीक है। समझ में आ गया होगा। तो अब एक इसी एक्सरसाइज का 12th क्वेश्चन, क्योंकि आपके सामने ये बात आएगी कि इनवर्स निकालते निकालते कोई अलग चीज भी आ सकती है। तो ए हमारा है 6 - 2 और -3 1, तो ए इक्वल टू आई लगा दिया हमने। तो पहला काम तो हमें लेफ्ट में आइडेंटिटी मैट्रिक्स बनाने का होता है, और आइडेंटिटी मैट्रिक्स बनाने के लिए यहाँ पर क्या आएगा 1 आना चाहिए। तो 1 के लिए क्या करेंगे हम, 6 को 6 से डिवाइड करेंगे, तो इसलिए R1 को हमने 1/6 R1 कर दिया, ठीक है। रूल नंबर सेकंड लगा दिया यहाँ पर, रूल सेकंड लगा दिया, ठीक है। तो इसको कर दिया हमने 1, और -3/6 -1/2 -2 1, तो ये 1/6 और 0, जो रूल इधर लगेगा वही रूल इधर लगेगा, 0 1। उसके बाद में अब R2 को हमने 0 करना है, R2 को अगर 0 बनाएंगे तो यहाँ पर प्लस में 2 करना पड़ेगा, तो ऊपर है 2R1 कर देंगे हम, 2 1 जा 2 प्लस का 2 0 हो जाएगा, और इधर देखा है तो ये भी 0 हो गया। अब आपने ऑब्जर्व किया कि ये दोनों जो एलिमेंट है क्या हो गए, 0 हो गए, ठीक है। यानी कि ऑल द एलिमेंट्स इन R2
ओनली लेफ्ट हैंड साइड में ऑब्जर्व करना आपने, राइट हैंड साइड में सेम ऑपरेशन लगते रहेंगे, कोई प्रॉब्लम नहीं। तो ऑल द एलिमेंट्स इन R2 0, सो A इनवर्स डज नॉट एग्जिस्ट। ठीक है, अगर किसी रो के एलिमेंट या किसी कॉलम के सारे एलिमेंट 0 हो जाते हैं तो वहां पर A इनवर्स एग्जिस्ट नहीं करता। ठीक है, तो ये था। तो मैंने बताया था कि मैं 3 क्वेश्चन बनाऊंगा, एक टाइप ये होगी, एक टाइप ये होगी जिसमें इनवर्स एग्जिस्ट नहीं करता, और तीसरी टाइप होगी एक जिसमें कि 3 ऑर्डर 3 का है। ये है 3 ऑर्डर 3 वाला सम है ये। तो यहां पर A है 2 - 3 3, 2 2 3 3 - 2 2। ठीक है, तो अब यहां पर अप्लाई कर दिया वही रूल, A = IA। अब यहां पर भी हमने, क्योंकि 3 ऑर्डर 3 था तो 3 ऑर्डर 3 की ही हमने 3 ऑर्डर की ही आइडेंटिटी मैट्रिक्स हमने यहां पर रख दी, 1 0 0 0 1 0 0 0 1 इंटू में A। पहला काम वही है कि R1 का पहला एलिमेंट हमने 1 बनाना है। R1 का पहला एलिमेंट क्या बनाना है? 1। तो 1 कैसे बनेगा ये? तो यहां पर कर दिया हमने R1 प्लस में R2 माइनस R3। R1 और R2 को इकट्ठा कर दिया, उसमें से R3 को माइनस कर दिया। 2 + 2 4, 4 - 3 1। ऑपरेशन सिर्फ वही लगेगा जो यहां पर आप लिखोगे, R1 को ही आप ऑपरेट करोगे, R2 और R3 सेम आएगा। ठीक है, तो अब ये है -3 और 2 -1, इसमें से माइनस के ये कर दो, प्लस का 2 हो जाएगा तो 1 आ जाएगा यहाँ पर। और 3 3 6 6 - 2 4। तो ऐसे ये रूल यहाँ पर आ गया। इसी तरह से सेम रूल यहाँ लग जाएगा, 1 1 और -1 आ जाएगा। बाकी 2 रो ऐसे ही एलिमेंट में आएंगी ये। उसके बाद जो है अगला जो रूल हमने लगा दिया, R2 माइनस में 2R1, क्योंकि R2 का अब ये नीचे वाले एलिमेंट ऐसे बनाने हैं 0 0। तो 0 0 बनाने के लिए 2 में से 2 माइनस जाएगा, 2 कहाँ से आएगा? 2 × 2 होता है। 3 कहाँ से आएगा? 3 × 3 होता है। R2 माइनस 2R1 और R3 को ऑपरेट कर दिया हमने R3 माइनस में 3R1। तो ये 1 1 4 एज इट इज, क्योंकि पहली रो पर कोई ऑपरेशन नहीं, दूसरी रो में R2 माइनस में 2R1, 2 - 2 0, 2 - 2 0, 3 - 8 -5, ऐसे ही सेम यहाँ पर। ठीक है, 0 - 2 -2, 1 - 2 -1, 0 - 2 0 माइनस प्लस हो जाएगा, 2 आ जाएगा यहाँ पर। तो ये ऑपरेशन हो गया। थर्ड रो में कोई चेंज नहीं था, ये ऐसे कैसे आ जाएगा यहाँ पर। ठीक है, उसके बाद है R2 माइनस में R3 और R3 को इंटरचेंज कर दिया। अब इंटरचेंज वाला रूल भी लगा दिया हम यहाँ पर हमने। ठीक है, क्यों लगा दिया? क्योंकि एक तो हमारे को जो है बीच में 1 चाहिए था, बीच में कोई एलिमेंट चाहिए था, और नीचे 0 चाहिए थी। तो इन दोनों को अगर चेंज करते दोनों समस्या हमारी हल हो जाती हैं। चेंज कर दिया ये। ठीक है, इस तरह से ये ऊपर चली गई और ये नीचे आ जाएगी, R2 और दोनों की यहाँ पर आ जाएगी। ठीक है, अब उसके बाद जो है यहाँ पर अगला जो ऑपरेशन कर दिया हमने, अब R2 को 1/5 R2 कर दिया, -1/5 R2 कर दिया, और R3 को -1/5 R3 कर दिया। इसका मतलब R1 में कोई ऑपरेशन नहीं, R1 सेम आ जाएगा ऐसे ऐसे। इसको -1/5 से मल्टीप्लाई किया, प्लस का 1 और ये 2, ऐसे ही यहाँ पर सेम 3/5 हो जाएगा, 3/5 हो जाएगा। आप खुद भी कैलकुलेट करके देख सकते हैं इस चीज को। तो 0 0 1 और 2/5 1/5 और -2/5 ये आ जाएगा। ठीक है, अब हमारी एक के नीचे दोनों 0 होगी। अब यहाँ पर 0 करना है, यहाँ पर 0 है ही। ठीक है, तो यहाँ पर अगर नेक्स्ट ऑपरेशन में क्या कर दिया हमने, R2 माइनस में 2R3, R2 में से 2R3 को माइनस कर दिया, अपने आप 0 हो गए यहाँ पे। ठीक है, और R1 में R1 माइनस में 4R3,
R1 में देखो 4R3 माइनस कर दिया तो ये आ गया 1 1 0 0 1 0 0 0 1। सेम ऑपरेशन यहाँ पर लगा दिया, -3/5 1/5 3/5 -1/5 1/5 0 2/5 1/5 -2/5। उसके बाद हमें बस इधर आइडेंटिटी लेके आनी है, इनवर्स अपने आप आ जाएगा। अब आइडेंटिटी में क्या है, अब R1 में यहाँ पर 1 है, 1 कैसे यहाँ से खत्म होगा, 1 में से 1 माइनस करेंगे तो इसके सामने 1 कौन सा है, यही है, तो R1 माइनस में R2, ठीक है। अब R1 को ही ऑपरेट करना आपने, 1 माइनस 0 1 1 माइनस 1 0 0 माइनस 0 0, ये आ जाएगा, पूरी आइडेंटिटी मैट्रिक्स होगी। सेम ऑपरेशन यहाँ लगा दिया हमने, -2/5 आएगा 0 3/5 -1/5 1/5 0 2/5 1/5 -2/5 a, ठीक है। तो A इनवर्स क्या आ जाएगा, जो ये आया है हमारा B, यही हमारा A इनवर्स होगा, ठीक है। तो आई होप यू अंडरस्टैंड, थैंक यू।